कि माता देवहूति तीन बहनें थी, अकूति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का कहा है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और अकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम सती और सती का विवाह शिव से हुआ। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेतायुग की बात भगवान शिव सती अगस्त ऋषि की आस्थान पर पहुंचे, कथा सुनी, लौटकर आए। उसी समय राम जी का अवतार हुआ था, सीता हरण हो चुका था और राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे, राम जी और लक्ष्मण जी। शिव जी ने देखा कि ये तो मेरे इष्ट देव श्री राम जी हैं, प्रणाम किया और सती से कहा कि ये प्रणाम करो, ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। पार्वती जी को भ्रम हो गया, सती को भ्रम हो गया। पहला भ्रम कथा ना सुनी, दूसरा भ्रम यहाँ राम जी को प्रणाम नहीं किया। बार बार कहा शिव जी ने कि प्रणाम करो, मेरे राम जी हैं, मेरे इष्ट देव हैं। बार बार कहने पर भी प्रणाम नहीं किया। शिव जी से कहा कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ राम जी की परीक्षा। शिव जी ने सती को बार बार समझाया, लेकिन सती कहाँ मानने वाली थी। सती सीता बनकर पहुंच गई। एक बात बताइए यार, किसी भी व्यक्ति की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? आधार कार्ड से, या उसकी अभिनय से, या उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से, उसकी सौम्यता अथवा कठोरता से। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है कि व्यक्ति कैसा है। तो सती सीता तो बन गई, लेकिन राम जी के आगे चलने नहीं। लक्ष्मण जी को भय हो गया। लक्ष्मण जी कहा प्रभु हे राम जी देखो, ये माता जानकी जी रही, ये हैं, हम वैसे घूम रहे हैं, खोज रहे हैं, ये रही माता जानकी। क्योंकि लक्ष्मण जी जीव है, जीव को जल्दी भ्रम होता है। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। जब राम जी ने सीता जी को कहा कि आप पावक यानी अग्नि में निवास करो, मैं निशाचरों का नाश करता हूं, सोने के मृग के लिए उन्होंने कहा, तो लक्ष्मण जी को किसी बात का पता नहीं चला। राम जी सब जानते थे, यहां भी राम जी सब जान रहे कि सीता जी नहीं है, सती है। राम जी पास में पहुंचे, राम जी ने प्रणाम किया कि मैया हम आपको प्रणाम करते हैं। अब सती जी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि मैं तो इनकी परीक्षा लेने आई थी और इन्होंने मुझे पहचान लिया। विपिन अले अकेले फिरों के तू। शिव जी ने कहा प्रणाम करके कि माते आप इस जंगल में अकेले घूम रहे हो, भगवान शिव कहाँ है? इतना जब सुना, सती जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब आगे चलने लगी। राम जी ने अपना माया का दर्शन कराया तो अगणित ब्रह्मा अगणित विष्णु, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। अगणित ब्रह्मांड 14 प्रकार के ब्रह्मांडों का दर्शन सती जी ने किया। सती जी को भ्रम हो गया
नेत्र बुनकर मार्ग में बैठ गई और लौट करके शिव जी के पास आई। शिव जी ने पूछा कि परीक्षा ली आपने? एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में अगर एक झूठ को छुपाना है तो दूसरा झूठ बोलना ही पड़ेगा। शिव जी ने पूछा परीक्षा ली या नहीं? तो सती जी बोली कछु न परीक्षा लीली गुसाई कील बिना तुम्हारी नाई। सती जी ने कहा कुछ न कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। बोले जैसे हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया। अब एक बात बताइए आप मुझे, किसी को प्रणाम करना हो तो क्या करेंगे? प्रणाम करने वाले व्यक्ति को एक साइड में ले जाएंगे, चलो भैया इधर टेंट के पीछे चलो हम आपको प्रणाम करेंगे। ये कौन सी बात है भाई? प्रणाम करना है तो सबके सामने करो। शिव जी समझ गए सारा क्रम, लौट कर कैलाश पर्वत पर आए। शिव जी ने संकल्प किया यह तनु सती है भेंट मोय नाई, शिव संकल्प कीन मन माई। शिव जी ने यह तनु भेंट, इस तन से मैं भेंट नहीं करूंगा क्योंकि सती ने जो मेरी मां का भेष धारण कर लिया। अब एक बात बताइए आप मुझे कि स्त्री के कितने अभिनय हैं? एक स्त्री मां है, एक स्त्री दादी है, एक स्त्री बहन है स्त्री, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, सबकी अपनी अपनी सीढ़ी है। मां का काम अलग है, पत्नी का कार्य अलग है। शिव जी समाधि में बैठ गए, समाधि से जब जा गए तो सती जी आए तो सन्मुख आसन शंकर देना, शंकर जी ने सती जी को सामने बिठाया। इसका क्या मतलब है कि पत्नी को बाईं ओर बिठाया है, पूजन में दाईं ओर बिठाया है। किसी से आशीर्वाद लेना हो तो पत्नी को बाईं तरफ लेके जाए, पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान में दाईं तरफ बिठा गए और रुद्राभिषेक में भी बाईं तरफ बिठा गए। अब जैसे गुरु माँ है, बहन है, तो सबका अलग अलग आसन है। माँ को सामने, पहले की मर्यादा तो ये रही कि जहां माता पिता बैठते थे बच्चे वहां नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे। और आजकल के जो बच्चों का तो बस नहीं चलता, नहीं सिर पे बैठ जाना। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आजकल की जो जनरेशन है ना, ये संस्कार विहीन है। ये संस्कार विहीनता एक ना एक दिन हमारे समाज को खा जाएगी। अच्छा, आजकल तो किस पैर चलने का, पैर पड़ने का सिस्टम अलग हो गया। अब तो दूर से ही पता ही, हाथ ही नहीं लगता घुटनों का या प्रणाम करना। ये प्रणाम करने की पद्धति हो गई। जब भी हमारे यहाँ गुरु को, भगवान को, माता पिता को, अतिथियों को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। साष्टांग का मतलब आड़े गिर के लेट कर देंगे, लेकिन अब तो साहब दूर से ही ऐसे हाथ लग जाए,
अच्छा, एक और मंदिर के सामने करते हैं लोग, इतना टाइम नहीं है कि 2 मिनट खड़े होकर हाथ जोड़ लें। अब तो एक नई परंपरा चल गई, ऐसे करते लोग, ऐसे हाथ ऐसा माथे से लगाते हैं, दाहिने से बाएं से कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। ऐसा लगता है हम तो एक हिंदू नहीं क्रिश्चियन है। ये सभ्यता है, ये संस्कृति हमारी थोड़ी है, हमने अपना ली। ये बहुत सारी कुरूपियों में कुरीतियों को हमने पाल बैठा है, पाल के बैठे हुए हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये संस्कार विहीनता जो अमर्यादित जो समाज होता जा रहा है, इसके परिणाम आने वाले समय में बड़े दुष्परिणाम होंगे। कुछ तो परिणाम आने लगे अभी कहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसके परिणाम दूरदर्शी और भी भयानक होंगे। अब तो वो मर्यादा न रही, वो प्रेम न रहा। अब तो मैं ये कहता हूं कि घर में एक सास बहू है, एक ही बहू है, तो उनमें भी बिल्कुल सुबह से हम सीताराम है ना, एक ही लड़का है, वही नहीं सुनता है। और 4 लड़के हैं या 4 भाई हैं, तो एक छत के नीचे कोई रहना नहीं चाहता, सब अपनी अपनी मस्ती में मगन है भाई। तो सोचो कि हमारा समाज दिशाहीन हो रहा है, दिशाहीन हो रहा है। हमारे आगे अब तो लोगों को ना पहनने का ढंग है, ना बैठने का ढंग है, और ना जो है ना बोलने का है कि कहां क्या बोलना चाहिए। तो ये जो समाज की जो स्थापना हमने की है, अभी देखो कल मैंने कहा कि बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल गए हैं। अच्छा, एक जगह कोई बता रहा था कि महाराज एक संस्था और चल गई। बोले कौन सी? अभी इससे पहले हम माघ के महीने में प्रयागराज थे, कुंभ में, राम कथा थी कुंभ में।